क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिमिट का सेकंड रिजल्ट आ रहा है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हमने एक यूनिट सर्कल बनाया है जिसका सेंटर O है। जो हम डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वो ही हम थ्योरी में भी लिख रहे हैं। कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर O। ये हमने दो पॉइंट लिए हैं सर्कल पे, कोई से दो पॉइंट A और B। इस तरह पॉइंट लिए हैं सर्कल पे कि एंगल AOB थीटा के इक्वल होगा। Let A and B be any two points on the circle such that angle AOB is equal to theta। और यहाँ पर थीटा हमने ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल लिया है जो कि π/2 से लेस देन होता है और 0 से ग्रेटर देन। ये पॉइंट A पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है जो AB को पॉइंट D पर कट कर रही है। ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट A which meets OB at D। Also draw a perpendicular AC on OB। Draw a perpendicular AC on OB। AC OB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ज्वाइन किया है A को B से। तो ये हमारी डायग्राम मुकम्मल हो गई है। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो OB लेंथ और OA लेंथ ये दोनों 1 के इक्वल है। OB लेंथ इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 1। चूंकि ये यूनिट सर्कल का रेडियस है और यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो। फ्रॉम राइट ट्राइंगल AOC, ये AOC इस राइट ट्राइंगल पे अगर हम देखें तो ये 90 का एंगल बनता है और साइन थीटा यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और 90 एंगल के सामने वाली साइड ये साइड हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा होगा AC ओवर OA। तो OA चूंकि हम जानते हैं 1 के इक्वल है तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा लेंथ ऑफ AC। इसी तरह हम देखें जो हमने टेंजेंट पॉइंट A पर ड्रॉ किया था, सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंट से मिलाया जाए तो टेंजेंट और रेडियल वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है ये भी 90 का एंगल होता है। तो AOD ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इस राइट ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्रायंगल AOD में थीटा के सामने वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो tan होगा परपेंडिकुलर AD ओवर बेस, यहाँ पर OA के इक्वल है। तो चूंकि OA भी 1 के इक्वल है तो इस तरह tan थीटा आ जाएगा AD लेंथ के इक्वल। नौ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लेस देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर AOB से। अब एरिया ऑफ सेक्टर में ये वाला एरिया इजाफी आ रहा है तो इसलिए AOB सेक्टर का एरिया ट्रायंगल OAB से ग्रेटर देन होगा और सेक्टर के एरिया फर्दर लेस देन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD से। ये डायग्राम में क्लियर नजर आ रहा है। तो ये हमने एक इनइक्वालिटी डेवलप कर दी है, इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB कैलकुलेट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB देखते हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल OAB में जो बेस है ये OB के इक्वल बेस है और हाइट इसकी AC के इक्वल है। तो बेस आ गई है OB लेंथ के इक्वल और हाइट आ गई है AC लेंथ के इक्वल। हम जानते हैं OB तो 1 के इक्वल है चूंकि ये रेडियस है यूनिट सर्कल का और AC हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कि AC ये साइन थीटा के इक्वल है। तो AC को हमने रिप्लेस किया है साइन थीटा से। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आ गया है
हाफ साइन थीटा के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। सेक्टर का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। रेडियस चूंकि यहाँ पर 1 के इक्वल है तो r को हमने 1 से रिप्लेस किया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह एरिया ऑफ सेक्टर AOB आ गया है हाफ थीटा के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD कैलकुलेट करना है, तो ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चूंकि 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, इसी तरह एंगल थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में ये जो हमारे पास AD है ये इसकी हाइट के इक्वल है और बेस यहाँ पर OA के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट करें, बेस OA लेंथ के इक्वल आ गई है और हाइट AD लेंथ के इक्वल आ गई है। OA चूंकि सर्कल का रेडियस है ये 1 के इक्वल है और AD हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि AD tan थीटा के इक्वल है। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD आ जाएगा हाफ इंटू tan थीटा के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। Substitute the values of equation 2, 3 and 4 in inequality number 1। तो 2, 3 और 4 इक्वेशंस की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू साइन थीटा के इक्वल था। ये एरिया ऑफ सेक्टर AOB था और इसी तरह ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD के इक्वल आ गया है। इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करें, इस इनइक्वालिटी में जो डिनोमिनेटर 2 है ये कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा लेस देन tan थीटा और tan थीटा को हमने लिख लिया है साइन ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वी हैव। अब चूंकि हमने केस जो लिया है इसमें थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसलिए अगर हम साइन थीटा पे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये हमने साइन थीटा पे डिवाइड किया तो ये साइन को साइन पे डिवाइड किया 1 आ गया, थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड किया तो ये थीटा ओवर साइन थीटा और साइन थीटा ओवर cos थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड किया तो ये 1 ओवर cos थीटा के इक्वल आ गया है। टेकिंग द रेसिप्रोकल, इस इनइक्वालिटी का अगर हम रेसिप्रोकल लें, हम जानते हैं रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 का रेसिप्रोकल चूंकि 1 ही होता है, थीटा ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा और ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हुआ है और 1 ओवर cos थीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा cos थीटा ओवर 1। टेकिंग द लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमने इनइक्वालिटी पे ये लिमिट अप्लाई की है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये 1 पे भी अप्लाई हुई है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा पे अप्लाई हुआ है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये cos थीटा ओवर 1 पे भी अप्लाई हुआ है। अब 1 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट की लिमिट 1 के ही इक्वल है और ये लिमिट एज इट आ गई है जैसे इससे ऊपर वाले स्टेप में थी और cos थीटा की लिमिट को हमने वैल्यूएट किया है थीटा अप्रोचेस टू 0 पे, तो ये 1 के इक्वल है। बाय सैंडविच थ्योरम, क्योंकि अब यहाँ पे ये लिमिट दो सेम नंबर के दरमियान सैंडविच हो गई है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये लेस देन है 1 के और ग्रेटर देन है 1 के, मींस के ये लिमिट सैंडविच हो गई है 1 के बिटवीन। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के ही इक्वल है और यही हमने रिजल्ट प्रूफ करना था। याद रहे कि इसमें जो थीटा एंगल है ये रेडियन में है। नोट करें कि अगर सेम रिजल्ट होल्ड्स फॉर थीटा ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लें जहां पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस वक्त भी हमें यही लिमिट का आंसर मिलेगा। तो इसलिए
ये वाला रिजल्ट थीटा की तमाम वैल्यू के लिए होल्ड होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1।